अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी पुलाव में, जिसका नाम है अचारी मटन पुलाव। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं मटन का गोश्त है मेरे पास 1 kg। इसमें जो चीज़ें आपने डालनी है, सबसे पहले हम इसकी यखनी बनानी है। तो आपको चाहिए इसके लिए एक बड़े साइज़ का प्याज, रफली इसको आपने इसी के से चॉप कर लेना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर। तेज़पात आप 2-3 डाल दें। ज़ीरा इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून। सौंफ इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर। बादियान का फूल बीच में आप डालेंगे 1 अदद, इस तरीके से जो होता है। ठीक है, और दालचीनी के 3-4 टुकड़े डाल दें। मोटी इलायची 3-4 डाल दें। सब्ज इलायची 7-8। ठीक है, जितने आप ये गरम मसाले डालते हैं, इसी की वजह से आपका जो पुलाव होता है उसमें खुशबू और जायका आता है, वरना बिल्कुल ब्लैंड सा बनता है, यकीन जाए। उसके बाद लौंग आप इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बिल्कुल भरकर है। काली मिर्चें इसमें जाएंगी 2 टीस्पून। नमक इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर। ये तमाम मसाले चले गए। बीच में अब आप ऐड करेंगे पानी। ये मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, और जैसे इसमें जोश आएगा आप इसको लो टू मीडियम पर रख के कुक करेंगे, यहाँ तक कि अच्छे से मटन जो है आपका गल जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि पानी खुश्क हो रहा है तो आप थोड़ा सा बीच में और पानी डाल लें अपने हिसाब से, लेकिन मटन को अच्छे से गला लें, और बाकी का जो यखनी बचेगी वो हमारे जो है पुलाव के लिए इस्तेमाल होगी। तो ये इसको तैयार हो जाने दें, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें, या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तो देख लें, यहाँ पे हमारी ये बाकी की यखनी हो गई। गोश्त परफेक्टली गल गया हुआ है। अब आपने जो है यखनी को अलहदा कर देना है, गोश्त को अलहदा कर देना है। इसे आप छान लीजिएगा। ठीक है, और जो बीच में जितने भी खड़े मसाले थे, जैसे यखनी तैयारी हुई, आप डिस्कार्ड कर दें। तो यखनी और गोश्त अलहदा कर लेते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आपने क्या करना है, तेल गरम करेंगे। घी में आपकी अपनी मर्जी, आपने इसको उसमें बनाना है। तेल यहाँ पे मेरे पास जो है 3/4 कप जितना तेल है। एक बड़े साइज़ की प्याज है, उसे आपने फाइनली स्लाइस कर लेना है। तो बीच में प्याज डालते हैं। प्याज डाल दिया। इसके बाद आप इसमें डालोगे 2 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्लेम हाई पर रखेंगे, और इसको जो हमने यहाँ पे प्याज को अच्छे से गोल्डन करके लेकर के आना है। तो फ्लेम नीचे हाई पर है, और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें, यहाँ की प्याज अच्छे से सुनहरा हो गया। ठीक है, इसमें अब आप ऐड करेंगे टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर है। टमाटर के साथ ही आप डालेंगे इसमें हरी मिर्चें। ये बुलेट ग्रीन चिली है। इसमें जो है तीखापन आपको हमेशा कहती हूँ कम होता है, लेकिन जायका बहुत अच्छा आता है, और चावलों में जो कि हरी मिर्च की खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो फ्लेम हाई पर ही है यहाँ पर, और इसमें मैं ऐड करूँगी टूटी हुई लाल मिर्च, सिर्फ 2 टीस्पून। ठीक है, 5 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर यहाँ पर भूनते हैं ज़रा। 5 मिनट भून लेने के बाद इसमें अब आप ऐड करोगे जो कि गोश्त है हमारा 1 kg बॉइल्ड मटन चला गया। बीच में से मसाले के साथ में थोड़ा सा फ्राई फ्राई करना है। 2-4 मिनट दें इसको ज़रा हाई फ्लेम पर। 2-4 मिनट मिक्स कर लिया। उसके बाद आप इसमें ऐड करते हो अचार। ठीक है, कोई भी अचार इस्तेमाल कर लें अपनी चॉइस का, मिक्स कर लें, मैंगो का कर लें, जो आपको अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर मिक्स हैदराबादी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको डाल करके ज़रा थोड़ा सा मिक्स कर लिया। कोई इतना ख़ास 1-2 मिनट नहीं, फिर ऐसे सिर्फ मिक्स किया चार को गोश्त के साथ में। इसमें अब ऐड करेंगे वॉश किए हुए चावल। 1 किलो गोश्त है मेरे पास, तो काफ़ी लोग इसमें फिर कम चावलों का इस्तेमाल करते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने कितना करना है। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 800 ग्राम। इनको मैंने अच्छे से धो लिया था। तो ये चावल चले गए बीच में। चावलों को डालने के बाद आप इसमें ऐड करते हो यखनी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, और दोबारा आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। देखें, जब आप पुलाव वगैरह बनाते हैं, यखनी बनाते हैं, तो अगर यखनी कम हो जाती है, प्लीज़ परेशान मत होया करें कि अब मैं किस तरीके से इसको बनाऊँगी। आप बीच में पानी ऐड कर लेते हो। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली क्योंकि मैंने 1 किलो मटन के अंदर में 1 लीटर पानी डाला था, और उसको कुक इतना किया था कि जितनी बाकी यखनी बच गई। मेजरमेंट में मेरे पास कुछ ख़ास नहीं है उसकी, जो बाकी की बची वो बीच में डाल दी है।
सिर्फ जो मेरा ट्रिक होता है वो मैं हमेशा आपको लोगों को बताती हूँ, ये होते हैं कि जो यखनी हो या पानी वो चावलों के ऊपर 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए, एंड दैट इज़ इट। ये मेरा हिसाब होता है। अगर यखनी कम हो जाए मैं पानी डाल लेती हूँ, और उसके बाद में आप उसको चख लेते हैं, क्योंकि चावल जैसे आप इसमें डालते हैं वो नमक को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो पॉइंट होता है जहाँ आपने चखना होता है कि नमक कम है तो आप और डाल सकते हो, ठीक है। तो पहले कम डालने बेहतर है, ना कि बाद में आपके लिए कोई इशू बन जाए। तो ये यहाँ पर इसमें मैंने यखनी डाल दी हुई है, इसे मैं टेस्ट करती हूँ और देखती हूँ कि अगर मुझे इसमें नमक और चाहिए। मुझे इसमें नमक थोड़ा सा कम लगा तो इसमें आपके सामने डाल रही हूँ 1 टीस्पून मैंने और डाल दिया। पहले मैंने 1.5 टेबलस्पून डाला था, अब 1 टीस्पून, ठीक है। और फिर उसके बाद एक ट्रिक होती है ताकि चावल आपके चिपके ना, खिले खिले बनते हैं, लेमन जूस डाल दें 2 से 3 टेबलस्पून। फ्रेश डालिएगा, बॉटल का मत डालें, अगर नहीं है फ्रेश तो फिर बॉटल का डाल लें, लेकिन ये होता है कि ज़रा कोशिश किया करें कि चीज़ें फ्रेश ही डालें। ये हो गया यहाँ पर पुलाव की तैयारी, ठीक है। अब आपने इसको कवर करना है, हाई फ्लेम पे रखना है और इतना पकाना है कि जो जितना भी आप पानी देख रहे हैं वो तमाम खुश्क हो जाना चाहिए। और उसके बाद इसको जब हम दम देंगे तो नीचे आपको हमेशा एक तवा रखा करें, क्योंकि ये होता है कि फिर चावल नीचे आपके हांडी में लगते नहीं है, ठीक है। तो पानी को खुश्क हो जाने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दम दे देने के बाद आप उसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा और हल्का सा ढक्कन उसका हटा दें, ताकि कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टीम है वो निकल जाए, स्टीम जो है वो निकल जाए। उसके बाद जो है छोटी जो क्वार्टर प्लेट होती है उसके साथ में साइड से चावलों को आप मिक्स कर कर इसे डिश आउट करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो इसका अपना खुद का जायका बहुत ही मज़ेदार, अब किसकी साथ ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप शौकीन हैं चटनियों के और सलाद के तो ज़रूर उसके साथ में ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे iscookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।